हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना। ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, द होली गंगा, जो हमने आप लोगों को एक इसका वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आज उसी का लेक्चर 2 है। तो अंग्रेजी जो बचा हुआ पार्ट था उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। ये चैप्टर उनके लिए है। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पढ़ना रहेगा। देखिए, देयर। अगर जी सीखने के अगर आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आप घर पर इसका एक कंटेंट तैयार करें और उसे दिन में 2 या 3 बार पढ़ें। अपने आप ही आप इसमें डेवलप अपने आप को पाएंगे और आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं मिला मिला के, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। देर आर मैनी होली, एच है, एच बना दिया, मतलब एच से हा बनता है, ओ से एल वाई जब भी आए तो उसे ली से पढ़ते हैं। तो ये होली लिख गया, होली। सी आई जब भी आए तो इसे सा से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सी सिटीज, ये लिख गया सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। हरिद्वार, हरिद्वार। इलाहाबाद, इसे इलाहाबाद, वैसे इलाहाबाद लिखा जाता है, इलाहाबाद लिखा हुआ है लेकिन इसे लिखा जाता है इलाहाबाद, इलाहाबाद। नेक्स्ट है एंड वाराणसी, वाराणसी से पढ़ेंगे। आर द मोस्ट, इसे एम से पढ़ेंगे, मोस्ट, मोस्ट। इसे बाद फेमस, फेमस सिटीज, गंगा। फाइनली, फाइनली, फाइनली फॉल्स, इसे फॉल्स पढ़ेंगे। फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, देयर आर मैनी होली सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। देखिए गंगा के नदी के किनारे जो होली सिटीज लिखा, होली सिटीज माना होता है पवित्र शहर, मतलब कहने का मतलब हो गया है। या जो शहर बसे हुए, बहुत से ऐसे शहर बसे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, जिसमें से हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर द मोस्ट। उन इन इनमें से जो जो भी शहर गंगा के नदी के किनारे से बसे हुए, तो उनमें से मोस्ट फेमस सिटीज, ये बहुत से फेमस शहर हैं, मतलब प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो लास्ट में लिखा हुआ गंगा फाइनली फॉल्स इनटू द वे ऑफ बंगाल। गंगा फाइनली मतलब अंत में, फॉल्स माने गिरती है, इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए लिखा हुआ द गंगा इज यूजफुल, यूजफुल। इसे पढ़ेंगे रिवर। वी ई आर जब भी है उसे वर से पढ़ते हैं, रिवर। इसे वेग पढ़ेंगे, वेग। देखिए वा बनाएंगे और आई से छोटी की मात्रा और गा, विग, विग एंड स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। इसे पढ़ेंगे कैनल्स, कैनल्स, कैनल्स मीन्स होती है नहर। आर टेकन आउट, इसे टेकन पढ़ेंगे, आउट ऑफ इट, दे वाटर। इसे पढ़ेंगे, इसे वाटर पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लॉर्स। देखिए आर के बाद ए नहीं है तो इसका मतलब है कि रा उड़ेगा। लॉर्ज, एरिया, यहाँ पे एरिया पढ़ा जाएगा, एरियाज लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, ए, देखिए गा, गा बनेगा, एग्री। देखिए आई है तो बड़ी की मात्रा एग्री। अब सी यू है, कल चरल, एग्रीकल्चरल, इसे एग्रीकल्चरल पढ़ेंगे। लैंड एंड मेक, इसे मेक पढ़ा जाएगा, मेक इट फर्टाइल।
इसे पढ़ेंगे फर्टाइल, फर्टाइल, फर्टाइल। वी कैन नॉट थिंक, इसे पढ़ेंगे थिंक ऑफ दिस कंट्री, इसे कंट्री पढ़ा जाएगा, COUNTRY, कंट्री। इसे पढ़ेंगे विदाउट गंगा इट इज लाइक, लाइक ए मदर हु फीड्स हर चिल्ड्रन, गंगा इज नॉट सिंपल रिवर, इट इज द लाइफ, इसे लाइफ पढ़ा जाएगा, लाइफ एंड सोल, एंड सोल ऑफ द, आगे देखेंगे, एंड नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, नेशन। गंगा इज वर्शिप्ड, इसे पढ़ेंगे वर्शिप्ड, वर्शिप, वर्शिप्ड। देखिए वर्शिप्ड लिखा हुआ, वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया लाइक ए गॉडेस। आगे देखेंगे, पिलग्रिम, इसे पढ़ेंगे पिलग्रिम, PIA, पिलग्रिम, ग्रीम्स। कोशिश करें साउंड को क्लियर करने के लिए। कम टू द वॉट इन द गंगा, इसे डिप पढ़ेंगे, डिप, डिप इन द गंगा वॉशेस ऑल सिंस, द गंगा इज द सिंबल, इसे सिंबल पढ़ाएंगे, सिंबल ऑफ आवर, ऑफ आवर ओल्ड कल्चर, ओल्ड कल्चर। तो आइए अब इसकी पहले आपको हिंदी बताते हैं, हिंदी कैसे पढ़ेंगे, तो इसे देखेंगे सबसे पहले। देखिए, द गंगा इज ए यूजफुल रिवर, गंगा जो नदी है, इज माना है एक, यूजफुल माना होता है उपयोगी नदी। गंगा एक कैसी नदी है, एक उपयोगी नदी है। बिग एंड स्मॉल, बड़ी और छोटी, कैनल्स माना होता है नहरें, आर टेकन आउट ऑफ इट, इससे ली जाती हैं या इससे बनाई जाती हैं, छोटी नहरें हो या बड़ी नहरें हो, इससे क्या किया जाता है, बनाई जाती है इस गंगा नदी से। देव वाटर, उनका पानी, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, बड़े क्षेत्र में, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, बड़े क्षेत्र में कृषि के लिए, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो कृषि योग्य भूमि है, एंड मेक इट फर्टाइल, जो उपजाऊ भूमि है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़ी एरिया में उसका पानी जाता है। वी कैन नॉट, हम नहीं सोच सकते हैं, ऑफ दिस कंट्री विदाउट गंगा, अगर मान लो ये गंगा इस नदी ना हो तो इसके बगैर हमारी सोच ही नहीं हो सकती है, तो इसके बगैर, मतलब ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि वी कैन नॉट थिंक, हम इस सोच नहीं सकते हैं, ऑफ दिस, इस देश में, कल्पना कहने का मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना गंगा के, या सोच नहीं सकते हैं बिना गंगा के। तो इट इज ए लाइक ए मदर, इट इज लाइक ए मदर, ये माँ के समान है या माँ की तरह, हु जो फीड्स, जो खिलाती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, गंगा इज नॉट ए सिंपल रिवर, गंगा एक साधारण नदी नहीं है, इट इज द लाइफ एंड सॉइल ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र के जीवन दायिनी या आत्मा कह सकते हैं। कहने का मतलब है इट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र की जान और आत्मा है, कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं। गंगा इज वर्शिप्ड, गंगा इज ए वर्शिप्ड, गंगा की पूजा की जाती है लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, लाइक ए गॉडेस, एक देवी के रूप में। आगे देखते हैं, पिलग्रिम्स कम टू द वॉट इन द गंगा, पिलग्रिम्स मतलब होता है यात्री, जो यात्री होते हैं, कम्स मीन्स आते हैं, टू वॉट इन गंगा, गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। तो आगे देखेंगे, ए डिप, ए डिप इन द गंगा वॉशेस ऑल सिंस,
तो इस गंगा में लोग क्या करते हैं डिप इन द गंगा, गंगा में डुबकी लगाते, वॉशेस माने धोते, ऑल सिंस माने सब अपने जो पाप जो होते हैं, पाप धोते हैं। द गंगा इज़ द सिंबल, गंगा इज़ द सिंबल ये ऑफ ऑफ आवर ओल्ड कल्चर। तो जो गंगा है, हमारे प्राचीन काल का एक प्रतीक प्रतीक समझे, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक या चिन्ह। गंगा इज द सिंबल ऑफ द अवर अवर ओल्ड कल्चर, ये हमारी प्राचीन सभ्यता का एक प्रतीक है। तो आप लोगों को हमने ये कंप्लीट करा दिया है। तो बने रहिए चैनल पर, आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी पहले हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन सिखा रखा है आपको, ट्रांसलेशन है और एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रखा है, आप जाएं और देखें।